धर्मनगरी अयोध्या से बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने बुलडोजर बाबा के तौर पर ख्याति हासिल की है, गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, उनके दूसरी बार शपथ ग्रहण करने के तत्काल बाद अयोध्या से यह मामला आ रहा है। अयोध्या के एक हिंदू परिवार का आरोप है कि उसके पड़ोसी मुस्लिम परिवार के लोग उसे पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं। हिंदू पीड़ित परिवार का आरोप है कि मोहल्ले में केवल 8 हिंदू परिवार रहते थे, जिसमें से 2 हिंदू परिवारों को मोहल्ला छोड़कर जाने के लिए विवश कर दिया गया है। अब 6 परिवार बचे हैं, उनको भी परेशान किया जा रहा है। हिंदू पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके मकान का निर्माण पड़ोसी मुस्लिमों की ओर से रोका जा रहा है, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और वो कह रहे हैं कि इसे छोड़कर यहाँ से चले जाओ। ये पूरा मामला पहुंचा है अयोध्या की अधिवक्ता और करणी सेना की प्रवक्ता श्वेता राज सिंह के पास। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस में पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है। मेरे पास फ़ोन आया कि इस बच्चे का, सुधांशु का, कि दीदी कुछ समस्या है। फिर मैंने कहा आ जाओ मिल लेते हैं। तो चैम्बर में आए, बताया इन्होंने कि ये जिस जगह रहते हैं, पुरानी सब्जी मंडी जो कि हैदरगंज में, और ये एक तरीके से शहर के एकदम मध्य का क्षेत्र है। वहाँ पे कुछ ही हिंदू परिवार रह गए हैं और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, और गैर समुदाय के लोग कहीं ना कहीं दबाव डाल करके इन लोग को वहाँ से पलायन करा रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि अगर अयोध्या जैसी धर्म नगरी में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो बंगाल कितनी जल्दी बन जाएगा ये उत्तर प्रदेश में। आज योगी जी के रहते हुए, मोदी जी के रहते हुए हमारे साथ होता है साहब। बच्चों को धमकी देते हैं, मारते हैं। हाँ, कहते हैं कि ये 2 घर 3 घर हिंदू हैं, हिंदू नाम का नाम खत्म कर देंगे, रहने नहीं देंगे। हाँ, सबको अब कह रहे हैं कि बम धरवा देंगे, हम सबको मरवा देंगे, तुम्हारे बच्चे जहाँ रास्ता में मिलेंगे उनको कटवा देंगे। हाँ, तुम्हारी बेटी के ऐसे ऐसे करेंगे, हमको कहते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, गंदा गंदा बोलते हैं सब। बहुत कुछ बोलते हैं साहब। एकदम परेशान किए हैं। हम बनने नहीं देंगे, बनवाने नहीं देंगे, हम मार डालेंगे, मर्डर कर डालेंगे, यहीं में सबका आग लगा देंगे। बहुत कुछ कहते हैं साहब। अच्छा, सवेरे रात से 4 बार हो गया इन लोग का है ऐसे गाड़ी बगते आते हैं। अभी इन लोग की दुकान बंद होगी, सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे मारने के लिए। सब लोग आ जाएंगे, कहते हैं हमारे 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, हम एक एक करके हम सबको मरवा डालेंगे। अभी सुबह आई थी, कह रही थी कि 10 लाख रुपया लग जाएगा तो हम लगा देंगे, वकील तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे हम। हाँ, देखिए हम कैसे तुम्हें इस घर में रहती हो। हाँ, यहाँ रहोगी या भाग जाओगी तुम, हम रहने नहीं देंगे। तुम हिंदू नाम की हो, हम हिंदू नाम की। अब तो शुरुआत की है हिंदू नाम का, अब ख़त्म कर देंगे, हम एक एक का ख़त्म कर देंगे। रहो, देखिए कैसे रहती हो, आग लगा देंगे, बम रखवा देंगे। पीड़ित परिवार के युवक सुधांशु ने बताया कि जो आरोपी परिवार है मुस्लिमों का, उस परिवार के सभी सदस्य उन्हें धमकाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें कई बार प्रताड़ित किया गया है और इस मोहल्ले के लोग भी धमकी दे रहे हैं कि मकान छोड़कर चले जाओ, इसी में तुम्हारी खैर है। हम मुसलमान हैं, अल्ताफ़ है, रियाज है, नौशाद है, बब्बू है, शमशाद है, उनकी बहन है सलमा, और उनके पिताजी हैं रियाज अहमद। मोहल्ला है पुरानी सब्जी मंडी डफाली टोला। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। उसमें हम लोग 8 घर हिंदू थे। 8 घर हिंदू थे, जिसमें से 2 घरों का पलायन करा दिए ये लोग। वो 2 घरों का चाहे वो धमकी से या पैसे से या दबंगई से उनका घर ले लिया गया है, जिसमें से हम लोग 6 घर हिंदू बचे हुए हैं। और अब हम लोगों को परेशान काफ़ी टाइम से किया जा रहा है कि हम तुम्हारा घर नहीं बनने देंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। और ये अल्ताफ़, रियाज, शमशाद, नौशाद, बब्बू, ये सब लोहे का व्यापार करते हैं। कहते क्या? कहते ये हैं कि हम तुम्हारा रोड पे रास्ता नहीं खोलने देंगे, तुम नाले की तरफ निकलोगे, और अगर तुम लोग यहाँ रहोगे तो सबकी हत्या करवाएंगे। हम 3 भाई हैं, वो बोल रहे हैं कि हम तुम लोगों की हत्या करवा देंगे।
मामले की पैरवी कर रही अधिवक्ता श्वेता राज सिंह इस बात से बहुत हैरत में हैं कि शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने मामला सामान्य धाराओं में दर्ज किया है। मुस्लिम परिवारों की ओर से हिंदुओं को प्रताड़ित कर पलायन के लिए मजबूर किए जाने का मामला ही दर्ज नहीं किया गया है। ऐसे में उन्होंने जिला और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार और मोहल्ले के हिंदुओं को जो बचे हुए परिवार हैं उन सब की सुरक्षा के लिए मोहल्ले में पैरामिलिट्री फोर्स लगाई जाए। यही चिंता का विषय है हम सभी के लिए कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन उसमें कोई भी विशेष धाराएं नहीं उन्होंने डाली हैं। उन्होंने साधारण एफआईआर दर्ज करी है 504, 506, 323, 147 की। आगे जांच में हो सकता है कि पुलिस धाराएं बढ़ा दे। परिवारों को विस्थापित करा भी दिया गया है, उनका पलायन करा भी दिया गया, और इन लोग के ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा था कि तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे, ये घर बेच करके जाओ हम लोग को, नहीं तो तुम लोग को जान से मार देंगे, तुम्हारी बहनों की इज्जत लूट लेंगे। अब जब इतना संगीन मामला मेरे सामने आया तो फिर मुझे आगे आना पड़ा मदद करने के लिए, क्योंकि कई हिंदू संगठनों से जुड़ी हुई हूँ और आज हिंदू अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है, ये सुन करके मेरे भी होश उड़ गए थे। जैसा कि करणी सेना वगैरह से भी आपका जुड़ाव है, तो क्या अगर जैसे पुलिस इस पर उचित कार्रवाई नहीं करती तो क्या भविष्य में कुछ धरना प्रदर्शन या सरकार पे दबाव बनाने के लिए क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सरकार पे दबाव बनाने की आवश्यकता है। सरकार स्वतः ही संज्ञान लेगी और सबसे पूर्व जो आवश्यक है वो है उस क्षेत्र में कम से कम पैरामिलिट्री फोर्सेस डेप्यूट करी जाए, क्योंकि जो बचे हुए हिंदू परिवार हैं उन पे किसी भी प्रकार की प्रताड़ना ना हो, क्योंकि इनके पक्ष में जिस हिंदू परिवार के लोगों ने बयान दिया है उनको पकड़ करके बंदी बना करके उनके ऊपर भी अत्याचार किया गया, उनको भी प्रताड़ित किया गया कि अगर हमारे खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो फिर तुमको जान से मार देंगे। तो देखिए, हर कोई इतना निडर नहीं होता है कि वो लड़ सके। ये लोग लड़ रहे हैं, इन लोग ने हिम्मत करी, ये सामने आए, नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है कायरों की तरह भाग जाते हैं। तो ये इस बच्चे की बहुत बड़ा कदम था, इतनी हिम्मत दिखाई इन लोगों ने, इनकी माँ आगे आई, ये आगे आए और इन्होंने उन लोग के खिलाफ कार्रवाई का स्टेप उठाया, तो ये प्रशंसनीय है और इनका पूरा सहयोग पुलिस प्रशासन को करना चाहिए, शासन को करना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि योगी जी इसका त्वरित संज्ञान लेंगे और यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस डेप्यूट करी जाएंगी।